जय हिंद। हमने संविधान के अंतर्गत संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ ये देख लिए थे, और संविधान के निर्माण के बाद अब समय है हमें संविधान में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, संविधान में कुल 3 अंग माने जाते हैं इसके। एक तो है हमारा प्रस्तावना, और पूरे संविधान में जितने भी आर्टिकल है 395 आर्टिकल है, तो इसको 22 भागों में बांटा गया है। जैसे हमारी किताब में अलग अलग अध्याय होता है, ठीक उसी तरह से इसमें कितने भागों में बांटा गया है या यूनिट में बांटा गया है तो बोलेंगे भाग 22। इन भागों के अंतर्गत और बहुत सारे अध्याय मिलते हैं। तो ये जो टोटल 22 भाग है उसमें सिमिलर विशेषताओं को अलग अलग भाग बनाया गया है। और टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8। प्रारंभ में जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे पास कितना था? 8 अनुसूची। देखिए, संविधान को हमने अपनाया है 26 नवंबर 1949 को, और पूरी तरह से लागू हुआ है कब? 26 जनवरी 1950 को। जैसा कि मैंने पिछले अपने क्लास में बताया था, 26 जनवरी 1949 को हमने टोटल, है ना, उस दिन हमने टोटल 15 अनुच्छेद को लागू कर दिए थे, ताकि 24 जनवरी को हम राष्ट्रपति का चुनाव करा सके। बाद में जो हमारी संविधान सभा है वो अंतरिम संसद में चेंज हो गई थी। फिर बाद में 51-52 में क्या हुआ है? इलेक्शन हुआ है और हमारी पहली लोकसभा आई। तो संविधान के अंग क्या क्या बोलोगे? एक तो होता है हमारा प्रस्तावना, दूसरा होता है भाग, और तीसरा होता है अनुसूची। ठीक है, आज मैं आपको भाग, संविधान में कितने भाग है उसको मैं बताऊंगा, और उसको अलग अलग आर्टिकल के अंतर्गत बताऊंगा, जैसे एक जैसे आर्टिकल को एक साथ रखा गया है। तो संविधान के कितने अंग बोलेंगे? प्रस्तावना, भाग और अनुसूची। प्रस्तावना, भाग और अनुसूची याद हो गया होगा। टोटल भागों की संख्या 22, अनुच्छेदों की संख्या 395, और अनुसूचियों की संख्या हमें कितना मिलेगी? तो बोलोगे आप लोग 8। शुरू में कितना? 8, और अभी के वर्तमान में कितना है बोलोगे तो 12। तो 12 अनुसूची है। एक एक करके हम पहले भाग देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अनुसूची देखेंगे। तो संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत कुल 395 अनुच्छेद हैं। पहला जो भाग हमारा है वो कहलाता है संघ राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत टोटल 1 से लेके 4 आर्टिकल मिलते हैं ना। भाग 1 के अंतर्गत कितना मिलेगा? 4 आर्टिकल, 1 से लेके 4 तक। जैसे भाग 1 के अंतर्गत पहला आर्टिकल है, उसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताई गई है। नए राज्यों को कैसे संघ में स्थापित करना है, नए राज्यों का किस प्रकार से निर्माण करना है, इन सब के संबंध में चर्चा है यहाँ पर। तो भाग 1 हमारा घर बनाया गया, प्यारा सा भारत। अब जब भारत हमारा बन गया तो उसके नागरिक कौन होंगे आखिर? तो उस घर में प्रवेश दिलाएंगे, एंट्री दिलाएंगे। तो जो एंट्री दिलाएंगे वो क्या कहलाएगा? नागरिकता। तो नागरिकता का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होगा? 5 से लेकर के 11 तक। नागरिकता का आर्टिकल होगा 5 से लेकर के 11 तक। जब नागरिक आ गए हैं तो उनको कुछ ना कुछ राइट्स तो देना पड़ेगा, अधिकार तो देना पड़ेगा, तभी तो नागरिक कहलाएंगे। तो भाग 3 के अंतर्गत हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार, जिसके अंतर्गत टोटल 12 से लेकर 35 आर्टिकल मिलेंगे। ठीक है, भाग 3 में क्या बोलोगे? मौलिक अधिकार 12 से 35। पहला क्या हुआ? भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4, दूसरा नागरिकता 5 से 11, तीसरा मौलिक अधिकार 12 से 35। उसके बाद भाग 4, जब हम नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं तो सरकार को भी बता रहे हैं कि नागरिकों का मौलिक अधिकार कैसे पुष्ट होगा। तो इसके लिए सरकार ने डीपीएसपी, है ना, डीपीएसपी का निर्देश दिया गया है संविधान ने, कि सरकार कोई भी कानून बनाए जिससे व्यक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो सके। उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कहा गया हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। मतलब सरकार को संविधान निर्देश दे रहा है कि आप जब भी कानून बनाएंगे इन बातों को ध्यान में रखिए। तो 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल मिल जाएंगे इसमें। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य की बात करी गई है, जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं था। जितना भी आप क ख देखोगे ना, ये सब मूल संविधान में नहीं था, बाद में हुआ है। हमारा संविधान बहुत कठोर भी नहीं है और बहुत लचीला भी नहीं है, दोनों का मिश्रण है। तो हम संविधान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमने परिवर्तन किया, एक भाग जोड़ा। भाग 4 में कौन सा? भाग 4 का हमारा जो 22 भाग है वो 22 ही रहेगा, वो कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन हमको कोई भाग जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? भाग 4 है तो भाग 4 का जोड़ दिए, 3 है तो 3 में जोड़ेंगे। इस तरह से कुछ नया नहीं जोड़ सकते, क ख ख या एबीसीडी करके ही जुड़ेगा। तो भाग 4 का में क्या बोलोगे? मौलिक कर्तव्य 51 क। देखो 51 खत्म हुआ, 52 तो अगला चीज हो जाएगा। तो 51 क में टोटल 11 बातें, है ना। पहले 10 बातें जोड़े थे, उसके बाद 11वीं बात जोड़ी गई, जो कि 86वां संविधान संशोधन से आया है। फिलहाल अंदर नहीं जाता, मैं आपको भाग को याद करवाना है तो रिवाइज करो। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4 आर्टिकल, भाग 2 नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल, भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 आर्टिकल, भाग 4 डीपीएसपी 36 से 51 आर्टिकल, और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य 51 का, जिसके अंतर्गत टोटल 11 बातें। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। अगला चीज है हमारा संघ का। अब देखिए, शासन का घटता क्रम। जब हम शासन का, अगले चीज को कैसे याद रखोगे? शासन का घटता क्रम। भाग 5 में आपको मिलेगा संघ का शासन, भाग 6 में मिलेगा आपको राज्य का शासन,
भाग 7 में मिलेगा हमको भाग ख के राज्य। देखो जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 4 प्रकार के राज्य थे जिसको ए बी सी डी में बांटा गया था। आज हमारे राज्य केवल 2 प्रकृति के होते हैं, एक तो सामान्य राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये, और दूसरा होता है हमारा दिल्ली है, जैसे कि है ना चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहा जाता है। तो 2 प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ पर। तो उस समय जो भाग ख के राज्य हैं उनको निरस्त कर दिया गया है ना। तो ये होता है भाग ख के राज्य किस में आ गए थे, भाग 7 में। तो भाग 5 में संघ का शासन, भाग 6 में राज्य का शासन और भाग 7 में भाग ख के राज्य शामिल थे जिसका आज अस्तित्व नहीं है। तो उस पूरे भाग को ही डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, भाग 8 है ना। उसके बाद हमारा क्या आएगा, भाग 8 जिसमें हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 9 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे हम आगे क्या कर देंगे, शासन के घटते क्रम को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको भाग 5 बता देता हूँ 52 से 51 में। तो भाग 5 में संघ के शासन के अंतर्गत टोटल आर्टिकल है 52 से 51 और शासन को 3 भागों में बांटा जाता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत 52 से 78 और 148 से 151 आर्टिकल आएंगे। विधायिका के अंतर्गत 79 से 123 और न्यायपालिका के अंतर्गत 124 से 147। याद कैसे करोगे, देखो 52 से स्टार्ट करोगे, 78 में खत्म किए, ये 79 से ही चालू होगा और ये 124 से चालू होगा, तो 123 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से याद करना, 52 याद करो, 78, 123, 147, ऐसे ही याद हो गया, एक एक बढ़ाता नहीं चलना है ना। तो 52 से 78, उसके बाद 79 से 123 और 124 से 147। अब देखो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, जिसका संबंधित अनुच्छेद है 52 से लेकर के 73 तक। उसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, तो मंत्रिपरिषद का आर्टिकल होगा 74 और 75। और उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसका आर्टिकल है 76। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या बोलोगे, 76। बिजनेस रूल ऑफ इंडिया है ना, राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संचालन करने के लिए बिजनेस रूल बनाने की शक्ति है, किसमें, आर्टिकल 77 में। तो भारत में जितने भी कार्यालयों का जन्म हुआ है वो सब अनुच्छेद 77 से ही जन्म हुआ है। अगला चीज आता है हमारा प्रधानमंत्री के कर्तव्य, जो कि क्या बोलेंगे उसको 78, ठीक है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है बताओ, प्रधानमंत्री कर्तव्य नाले से गैस बनाना नहीं है, दूसरा कर्तव्य हम संविधान में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य 78 और CAG 148 से लेके 151। इसको बोला जाता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सब हम बाद में देखेंगे। तो भाग 5 को कैसे बांटा गया है, संघ का शासन 52 से 151, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में 52 से 78 तक, विधायिका में 79 से 123 तक, न्यायपालिका में 124 से 147 तक। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का 52 से 73, मंत्रिपरिषद का 74-75, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का 76, बिजनेस रूल ऑफ इंडिया का 77 और प्रधानमंत्री की ड्यूटी 78। ये खत्म हो गया। उसके बाद विधायिका 79 से 123 और 124 से 147 न्यायपालिका का। तो इस तरह से याद करना है। एज इट इज हो जाएगा हमारा किसका, राज्य का शासन। आर्टिकल होगा 152 से लेके 237 तक। लेकिन यहाँ पर जो कार्यपालिका जो स्टार्ट होगा वो 153 से स्टार्ट होगा ना, 153 से लेकर के 167 तक। सबसे पहले राज्यपाल, जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति था वैसे यहाँ पर राज्यपाल होगा, लेकिन यहाँ उपराज्यपाल नहीं होगा, वो केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। तो राज्यपाल का आर्टिकल हो जाएगा 153 से लेकर के 162 तक। मंत्रिपरिषद के 2 आर्टिकल काउंट करेंगे, जैसे वहाँ पर 74-75 किए थे तो यहाँ पर 63-64 आ जाएगा, 163-164। जैसे वहाँ पर 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट बोलोगे, क्या बोलोगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट है ना, राज्य का होता है। तो 165वां। और बिजनेस रूल ऑफ इंडिया कहाँ पर दिया हुआ था, 77 में। तो यहाँ पर कहाँ मिलेगा, 166, केवल एक आर्टिकल उसी टाइप का ही रिपीट हो रहा है देखो। और वहाँ पर प्रधानमंत्री के कर्तव्य था तो यहाँ पर है हमारी मुख्यमंत्री के कर्तव्य। कौन सा नंबर का आर्टिकल है, 167, 167। अब जिस तरह से वहां पर क्या था, विधायिका था, यहाँ पर भी है 168 से लेके 213। कैसे याद करोगे, देखो वहां पर ना 123 है, 123 कहाँ पर खत्म होता है, 123 में, 79 से लेकर के 123 में। तो यहाँ पर देखो 123 में क्या हुआ है, एक आगे 2 पीछे, ठीक, इतने ध्यान में रखना। 123 का हमारा क्या हुआ है, 213। 123 का क्या हुआ है हमारा, 213। तो वहां पर 123 क्या है, ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस। और हमारे यहाँ राज्य में ऑर्डिनेंस कौन सा होगा, अध्यादेश 213। अभी ऑर्डिनेंस
242 क्या होता है, धीरे धीरे हम आगे के भाग देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अभी कुछ नहीं समझ आने वाला। तो विधायिका 168 से लेके 213, उसके बाद न्यायपालिका, तो हमारे यहाँ न्यायपालिका में क्या क्या मिलेगा आपको, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट मिलेगा। तो टोटल न्यायपालिका को 214 से 237 बोलेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के बारे में वर्णन जिस तरह से वहाँ सुप्रीम कोर्ट है वहाँ हाई कोर्ट मिलेगा, तो 214 से लेकर 232 तक हमको मिलेगा हाई कोर्ट। 214 से लेकर के 232 तक क्या मिलेगा, हाई कोर्ट। और 233 से लेकर के 237 तक मिलेगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जो हाई कोर्ट के अधीन काम करते हैं उसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, मुंसिफ न्यायालय सब इसके दायरे में आ जाएंगे। तो ये हुआ भाग 6। तो जैसे भाग 5 हुआ उसी तरह से भाग 6 है। और भाग 6 के बाद भाग 7 में क्या बताया था मैंने, अनुसूची 1 में भाग ख के राज्य जिसको निरस्त कर दिया गया है, ये पूरा ही पूरा का भाग क्या हो गया, डिलीट। लेकिन उसके बाद भी हमारे संविधान में क्या होगा, ये लिखाएगा। इसको डिलीट का मतलब पूरा फाड़ के फेंक नहीं देंगे, ठीक है, डिलीट बस लिखाएगा। भाग 8 में आ जाएगा हमारा संघ राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 239 से 242। अब ये संघ राज्य क्षेत्र क्या है, दिल्ली है, पौंडीचेरी है ना, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, दादर नगर हवेली है, ये सब हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनके बारे में शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, उनका उल्लेख आपको कहां पर मिलेगा, भाग 8 में। उसके बाद फिर हमारा भाग 9, भाग 9 में क्या मिलेगा हमको, पंचायत। भाग 9 में क्या मिलेगा, पंचायत, गांधी जी का राम राज्य। तो ये हमको मिलेगा 243 से लेकर के 243 ओ तक। 243 से लेकर के 243 ओ तक का मतलब क्या हुआ, 243 के बाद ABCDEFGHIJKLMNO, इसको हमारे संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। हम इस सब चीज को बाद में देखेंगे। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये हमारा सेक्शन जुड़ा है, ठीक है। कहां से कहां तक, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। 243 पहले से था। उसके बाद भाग 9 का, ये भी जो बाद में जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और हेडिंग क्या दिया गया है, नगर पालिका। और इसमें आर्टिकल कहाँ चालू होगा, 243 पी। ओ के बाद क्या आएगा, पी। उसके बाद PQRSTUVWXYZ, और जेड के बाद फिर चलेंगे हम ABCDEFG। तो यहाँ तक 243 ZG तक, ZG याद रखोगे आप, 243 पी से 243 ZG तक। उसके बाद एक और भाग जोड़ा गया है इसमें, भाग 9 का सहकारी समिति। और जी के बाद क्या आएगा, H के बाद फिर टी तक, एच के बाद कहां तक, टी तक। तो 243 ZH से लेके ZT तक को क्या बोलेंगे, सहकारिता समिति। भाग 10 जो अनुसूचित क्षेत्र होता है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये अनुसूचित क्षेत्र है भाई, तो यहाँ का प्रशासन कैसे चलेगा। और असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये कैसे हमारा जनजाति क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन हमको मिलेगा 244 और 244 का, ये 2 आर्टिकल में हमको मिलेगा। तो ये हो गया भाग 10, ठीक है। आपने देखा भाग 1 से 4 तक में क्या था, संघ राज्य क्षेत्र था भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता थी, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में DPSP, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। ये एक जैसी चीजें हो गई। उसके बाद शासन का घटता क्रम हो रहा है, कहां से कहां तक, 5 से लेके 10 तक। 5 से लेके 10 तक देखो घटता क्रम कैसे हुआ, पहले संघ हुआ, संघ के बाद क्या हुआ, राज्य हुआ, राज्य के बाद क्या हुआ फिर हमारा, है ना, भाग अनुसूची वाला हो गया हमारा, भाग खा के राज्य। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र हुआ, पंचायत हुआ, नगर पालिका, सहकारी समिति, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। तो इस तरह से आप इसको याद करोगे। अगला बात है, देखो संघ बन गया, राज्य बन गया, तो दोनों के बीच संबंध कैसे होगा, तो इसके बारे में हमको अगले 3 भागों में मिलेगा। तो संघ राज्य संबंध हमको 3 भागों में मिलता है। भाग 11 जिसके अंतर्गत संविधान में विधायी और प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। विधायी संबंध होगा हमारा 245 से लेकर 255 तक, और प्रशासनिक संबंध होगा 256 से लेकर के 263 तक। इसी तरह हमारा वित्तीय संबंध दोनों के बीच में, वित्तीय संबंध 264 से लेकर के 300 का तक है। क्या मतलब बोलोगे, 300 का। और भाग 13 में है व्यापारिक संबंध। देखो व्यापारिक संबंध मैं अपनी सुविधा के लिए लिखा हूँ, ताकि आपको याद हो सके। संविधान में ऐसा व्यापारिक संबंध करके नहीं मिलेगा, है ना, राज्य और संघ के मध्य व्यापार व्यवसाय के संबंध में ये बात आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आर्टिकल हमारा 301 से लेकर के 307 तक। तो संघ राज्य संबंध के अंतर्गत कुल कितने भाग बोलोगे, 3 भाग। भाग 11, भाग 12, भाग 13, क्या क्या बोलोगे, 3 भाग। भाग 11, भाग 12, भाग 13। भाग 11 में 2 संबंध, विधायी और प्रशासनिक, और भाग 12 में तीसरा संबंध, कौन सा, वित्तीय संबंध। अगर आपसे पूछा जाए संघ राज्य के मध्य कितने संबंध होते हैं, तो आप 3 बोलोगे, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, ये व्यापारिक में झाड़ देना, निपट जाओगे, है ना। विधायी,
प्रशासनिक, वित्तीय। तो संघ राज्य के मध्य 3 संबंध होते हैं, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। इसको याद करने की सुविधा के लिए लिखा हूं। तो संघ राज्य के संबंध में कितने आते हैं? मुख्य रूप से भाग 11 और भाग 13, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए ताकि आपको याद हो सके सारे भाग, इसलिए हम इसको यहाँ पर जोड़ दिए हैं। क्योंकि संघ राज्य के मध्य व्यापार व्यवसाय है, तो ये भी तो एक प्रकार का संबंध ही हुआ ना, तो याद हो जाएगा। भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंध, विधायी है 245 से लेकर 255 तक, प्रशासनिक है 256 से लेकर 263 तक, और वित्तीय संबंध है 264 से लेकर के 300 तक। जबकि भाग 13 हमारा कौन सा होगा? व्यापारिक संबंध, जो कि 301 से लेकर 307 तक। तो ये हो गया हमारा संघ राज्य संबंध। कितने भाग हुआ बोलो? 3 भाग। संघ राज्य संबंध कितने हुए? 3 भाग, 11 भाग 12 भाग 13। ठीक है, भाग 11 भाग 12 भाग 13। इसके बाद हमने आयोग करके याद करेंगे अगले 4 भाग को। ठीक है, आयोग करके देखो, अगला जो भाग 14, 15, 16, 17 है, उसमें कहीं ना कहीं आपको आगे के आर्टिकल में एक आयोग मिल जाएगा। जैसे भाग 14, इसमें सेवा के संबंध में बात की गई ना, संघ की सेवाएं, तो इसके अंतर्गत 308 से लेके 323 आता है। अब इसको याद करना है तो सेवा करके याद करोगे तो कहाँ होगा? तो इसी में हमारा यूपीएससी, ज्वाइंट पीएससी और पीएससी की बात करी गई। इसी की तैयारी करने के लिए तो आप ये लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के आयोग मिलेगा आपको, तो यहाँ से याद कर लेना यूपीएससी, उसी में जोड़ देना ज्वाइंट पीएससी, उसी में जोड़ देना पीएससी। तो ये हो गया हमारा भाग 14। भाग 14 में आपको क्या मिल गया? यूपीएससी 308 से लेकर के 323 तक। उसके बाद देखोगे इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन जो वीडियो शूट कराता है भाई। ठीक है, इलेक्शन कमीशन भाग नंबर 15, और ये मिलेगा आपको 324 से लेके 329 तक, 324 से लेके 329। अगला हो जाएगा हमारा 330। ठीक है, भाग नंबर 16, तो ये कहाँ से चालू होगा? 330 से लेके 342 तक। अब इसमें जाओगे तो आपको 3 प्रकार के आयोग देखने को मिलेगा, एससी, एसटी और ओबीसी। ठीक है, एससी आयोग की चर्चा किसमें की गई है? 338 नंबर का आर्टिकल में। एसटी का 338 क में, और 338 ख में क्या मिलेगा आपको? ओबीसी कमीशन, जो कि ये भी अब एक संवैधानिक आयोग बन चुका है। ठीक है, तो एससी, एसटी, ओबीसी आयोग ऐसे याद कर लेना यार आप, है ना। यहाँ पर इसी इलेक्शन कमीशन, वहां पर यूपीएससी, तो याद हो गया। भाग 14 यूपीएससी, भाग 15 इलेक्शन कमीशन, और भाग 16 हमारा क्या हो जाएगा? एससी, एसटी एंड ओबीसी कमीशन करके याद रखोगे। उसके बाद अगला जो है हमारा राजभाषा आयोग, जिसको हम कहेंगे भाग नंबर 17। क्या बोलोगे इसको? भाग 17। तो भाग 17 में हमको मिलेगा, 342 में खत्म हुआ है, तो 300, ये मैंने गलत लिख दिया, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 343 से लेकर के 351 क तक, 351 क तक हमको क्या मिलेगा? राजभाषा। तो यहाँ पर भी राजभाषा आयोग ऐसा मिलेगा। तो देखो सब में कोई चीज कॉमन है, आयोग हर जगह में आ रहा है, तो इसको हम याद करने के लिए ना ये आयोग शब्द को चुरा लिए, और आयोग शब्द से हम इस तरह से इसको 4 आयोग में कन्वर्ट करके 4 भाग याद हो गया। अदरवाइज सीधा सीधा याद करेंगे तो कहाँ होगा? तो आयोग करके याद करना। तो पहला क्या बोलोगे? यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, एससी, एसटी, ओबीसी कमीशन और राजभाषा आयोग। तो भाग 14 क्या हो जाएगा? यूपीएससी 308 से 323, 308 से 323 याद करो, 308 से 323 यूपीएससी, ज्वाइंट पीएससी, स्टेट पीसीएस। उसके बाद हमारा हो जाएगा भाग नंबर 15 इलेक्शन कमीशन 324, क्योंकि 23 में खत्म हुआ है तो 329 तक चलेगा। उसके बाद भाग 16 विशेष वर्ग का प्रावधान किया गया है इसमें, जिसके अंतर्गत एससी, एसटी और ओबीसी के बारे में बात होगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, 330 से लेकर 342 तक। ठीक है, उसके बाद राजभाषा आयोग 343 से लेकर के 351 क तक। क्या बोलोगे? 351 क तक राजभाषा आयोग। तो यहां तक हमने क्या कर लिया? भाग 17। अब भाग 17 के बाद आ जाएगा हमारा भाग 18, जिसमें हमारा आपात उपबंध है। भाई देश में ऐसी स्थिति आ सकती है जैसे युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, कहीं पर विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राज्यों का शासन को भी कौन ले लेगा? केंद्र ले लेगा। तो उसके संबंध में हमारा बात है। तो आपात उपबंध, तो ये 351 में खत्म किए थे, तो 352 से 360 तक चलेगा हमारा आपात उपबंध भाग 18। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। उसके बाद भाग 19 जिसमें राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, तो भाई राज प्रमुख है, तो उनको कुछ ना कुछ विशेषाधिकार तो देना पड़ेगा। तो इनके बारे में संबंध है हमारा 361 से लेकर 367 तक। उसके बाद आता है भाग 20 368। इसमें केवल एक आर्टिकल है 368, और ये बताता है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होगा, कैसे होगा करके। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भाग 20 में दी गई है। और भाग 21 में मिलेगा हमको विशेष राज्य संक्रमणशील प्रावधान। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी भाई। 9 दिसंबर 1946 से हमारा संविधान क्या हुआ है? सभा का गठन हुआ। 29 अगस्त 1929 को प्रारूप समिति का निर्माण हुआ और संविधान हमारे बनने की प्रक्रिया तेज हो गई। तो ये
भारत आज़ाद हो रहा है, नागरिकता का प्रश्न चल रहा है, भारत के लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग यहाँ जा रहे हैं, कई प्रकार के ऐसे अस्थायी प्रावधान थे जो कि बाद में उसको समाप्त कर लिया जाएगा। तो सभी विशेष अस्थायी प्रावधानों को, संक्रमणशील प्रावधानों को भाग 21 में जोड़ दिया गया है और इसको अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान कहा गया है। मैं इसको आपको याद कराने की दृष्टि से एक शब्द लिखा हूं, विशेष राज्य, क्योंकि इसी के अंतर्गत आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है हटाने के लिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो भाग 21 विशेष राज्य 369 से 392। उसके बाद आता है भाग 22। देखो, कोई भी अधिनियम जब चालू होता है ना, तो पहले ही नंबर में, पहले ही आर्टिकल में उसका नाम दिया रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा है संविधान में। ये बोलता है कि अब तक तुमने भाग 1 से लेके भाग 21 तक जितना भी तुमने पढ़ा है 392 अनुच्छेद, ठीक है, वो कौन हूं? मैं हूं भारत एवं राज्यों का संविधान। अपना इंट्रोडक्शन लास्ट में दे रहा है, जो आप पढ़े हो ना, मैं कौन हूं? भारत का संविधान हूं। इसमें नाम दिया गया है संविधान का, और संविधान जब बना था तो इंग्लिश में बना था, उसको बोला गया कि बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा दिया जाएगा। और इसका अंतिम आर्टिकल का नाम है 395। इसमें लिखा गया था कि जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाएगा पूरी तरह, तब तक भारत का जो शासन है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम और 1947 के भारत शासन अधिनियम से चलेगा। और जैसे ही ये संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा, ये सारे एक्ट क्या हो जाएंगे? एक्टिव नहीं रहेंगे, अपने आप शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया हमारा टोटल 22 भाग। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे भाग याद हो जाएंगे। एक बार क्विक समरी देख लेते हैं। संविधान के 3 अंग है, प्रस्तावना, भाग और अनुसूची। भागों की संख्या 22 है, टोटल 395 अनुच्छेद है। अनुसूची शुरू में 8 थी, आज के डेट में 12 है। सबसे पहले क्या आएगा? भाग 1 से लेके भाग 4 का तक को, इसको एक ग्रुप में रख लेना। तो भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, टीपीएसपी 36 से 51, मौलिक कर्तव्य 4 का 51 का, जिसके अंतर्गत 11 बातें। अब शासन का घटता क्रम, जिसमें सबसे पहले संघ का शासन 52 से 151, उसके बाद 152 से लेकर 237 राज्य का शासन, उसके बाद फिर हमारा भाग 7 जिसको डिलीट कर दिया गया है, भाग ख के राज्य, उसके बाद भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, पंचायत 243 से 243 ओ, नगर पालिका 243 पी से लेके जेड जी तक, उसके बाद सहकारिता समिति 243 जेड एच से जेड टी तक। भाग 10 अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, यह है 244 से लेके 244 का तक। संघ राज्य क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद 3 है, भाग 11, भाग 12, भाग 13। यहाँ पर विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय और व्यापारिक संबंध करके याद रखोगे। विधायी संबंध 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263, वित्तीय संबंध 264 से 300 का, और व्यापारिक संबंध 301 से 307 तक, ये याद करना है। उसके बाद आता है हमारा आयोग। ठीक है, तो आयोग में भाग 14, इसमें ना एक भाग और लिख सकते हो आप लोग, भाग 14 में एक भाग और जोड़ देना, भाग 14 का। इसमें 323 ए और 323 ए और 2, 323 ए एंड 323 बी, 2 आर्टिकल इसके अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी फुलफिल हो गया। उसके बाद यूपीएससी के बाद इलेक्शन कमीशन भाग 15, भाग 16 एससी एसटी ओबीसी कमीशन और भाग 17 राजभाषा आयोग। तो टोटल 4 कमीशन और एक ट्रिब्यूनल मिला, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। तो यहाँ पर बात करी गई है सीएटी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और एसएटी मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और राजभाषा आयोग, उसके बाद 18वां जो है हमारा क्या हो जाएगा? आपात उपबंध 352 से 60, विशेषाधिकार 361 से लेके 367 तक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 भाग 20 और भाग 21 विशेष राज्य, जिसमें आएंगे हमारे 369 से 392। इसी में एक आर्टिकल आता था 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य। और भाग 22 संविधान का नाम, प्रारंभ और निरसन, इन 3 बातों को कहा गया है भाग 22 में। इसमें 393 से लेकर 395 तक के आर्टिकल आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर पसंद आया होगा और चीज़ें या भाग याद हो रही होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अनुसूचियों के संबंध में, डॉट की टोटल 12 अनुसूचियां है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।